रात की तारीकी, आसमान पर गुरजते बादल, बारिश की बूंदें रूमी फौज के जरहों पर रिग रही हैं। हजारों सिपाही खामोश खड़े हैं। दूर जंगल में दुश्मन की मशलें जल रही हैं और उन सब के दरमियान बूढ़ा शख्स जिसके सर पर ताज है लेकिन उसके हाथ में तलवार नहीं, एक कलम है। वो जंग शुरू होने से चंद लम्हे पहले एक छोटी सी किताब में कुछ लिख रहा है। उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि अजीब सा सुकून है। ये शख्स ऐता ताकतवर शहंशाह है, मार्कस ऑरेलियस। मगर हैरत की बात यह है, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ी बल्कि अपने ही नफ्स के खिलाफ लड़ी। आज तकरीबन 2000 साल बाद भी दुनिया उस शख्स को सिर्फ एक बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करती है जिसने ताकत के तख्त पर बैठकर भी आजिज़ी नहीं छोड़ी। लेकिन वो ऐसा कैसे बना? आइए वक्त को तकरीबन 2000 साल पीछे ले चलते हैं। रोम की गलियों से गुजरता है, संगे मरमर की बुलंद इमारतें, बाजारों का शोर, सिपाहियों की टापें और दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत। ये वो रोम था जहां ताकत ही कानून थी, जहां शहंशाह की एक आवाज पर हजारों लोग अपनी जान कुर्बान कर देते थे। इसी शहर में 26 अप्रैल 121 ईस्वी को एक बच्चे ने आंख खोली। उसका नाम रखा गया मार्कस एनियस वेरियस। किसी ने भी उस वक्त नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होगा। मार्कस बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो खामोश बैठकर सवाल करता था, इंसान गुस्सा क्यों करता है? मौत से सब डरते क्यों हैं? अगर दौलत हमेशा नहीं रहती तो लोग उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? ये सवाल उसके दिल में बहुत कम उम्री से पैदा हो चुके थे। बादशाह बदलते रहे लेकिन मार्क्स का मिजाज नहीं बदला। उसे इख्तदार से ज्यादा किरदार की फिक्र थी। मगर किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। अब वो नौजवान जिसे खामोशी पसंद थे, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का वारिस बनने वाला था। साल 161 ईस्वी। रोम के महल की घंटियां बजती हैं। पूरा शहर खामोश है। शहंशाह एंटोनियन पीस वफात पा चुके हैं। अब एक नया नाम तारीख के तख्त पर बैठने वाला है, मार्कस ऑरेलियस। वो दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत का हुक्मरान बन गया। मगर उसने ताज पहनकर जश्न नहीं मनाया। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ताकत एक एजाज नहीं, एक जिम्मेदारी है। ये वो लम्हा था जब एक फलसफी को बादशाह बनना पड़ा। लेकिन किस्मत ने उसे सुकून का एक दिन भी ना दिया। शहंशाह बनने के चंद ही महीनों बाद सल्तनत के मशरकी हिस्से में खौफनाक जंग छिड़ गई। फौजें रवाना हो गईं। रोम के बेहतरीन सिपाही सरहदों पर लड़ रहे थे और अभी जंग खत्म भी न हुई थी कि एक और दुश्मन ने हमला कर दिया। ऐसा दुश्मन जिसे न तलवार रोकती थी न ढाल। एक हौलनाक वबा जिसने हजारों नहीं लाखों जानें ले ली। घर वीरान होने लगे, बाजार सुनसान हो गए, हर तरफ मौत का साया फैल गया। इसी दौरान शुमाली सरहदों पर जर्मन कबाइल ने भी हमला कर दिया। अब मार्कस ऑरेलियस को एक साथ 3 महाजों पर लड़ना था, वबा, जंग और सल्तनत के अंदर बेचैनी। कोई और बादशाह होता तो शायद टूट जाता, लेकिन मार्क्स ने अपने आप से एक ही सवाल किया, क्या ये मेरे इम्पार्शियल में है? अगर जवाब नहीं होता तो वो शिकायत नहीं करता। अगर जवाब हाँ होता तो वो पूरी ताकत से अमल करता। यही स्टोइक फलसफे की असल रूह थी। रात के वक्त जब सिपाही सो जाते, मार्क्स अपने खेमे में एक चिराग जलाता, तलवार एक तरफ रख देता और एक छोटी सी नोटबुक खोल लेता। वो किताब किसी और के लिए नहीं थी, वो अपने ही दिल से बातें लिख रहा था। वो खुद को याद दिलाता था, तुम हर सुबह ऐसे लोगों से मिलोगे जो नाशुक्रे, खुदगर्ज और सख्त होंगे, लेकिन तुम अपना किरदार उन जैसा मत होने देना। यही सफ़हात सदियों बाद मेडिटेशंस के नाम से दुनिया की मशहूर तरीन फलसफियाना किताब बने। मार्क्स ने कभी खुद को कामिल इंसान नहीं समझा। वो जानता था कि गुस्सा उसे भी आता है, गम उसे भी होता है, थकन उसे भी महसूस होती है, लेकिन वो हर रोज अपने नफ्स को दोबारा तरबियत देता था। वो कहता था, अगर तुम किसी बैरूनी चीज से परेशान हो तो याद रखो
तकलीफ उस चीज से नहीं, बल्कि उसके बारे में तुम्हारे ख्याल से पैदा होती है। साल गुजरते गए, जंगें खत्म न हुई, जिस्म कमजोर होने लगा, लेकिन उसका अज़्म कभी कमजोर न हुआ। आखिरकार सन 180 ईस्वी में एक फौजी खेमे के अंदर ये अजीम शहंशाह दुनिया से रुखसत हो गया। न कोई शाहाना महल, न सोने का बिस्तर, बल्कि सरहद पर अपने सिपाहियों के दरमियान। जैसे वो पूरी जिंदगी जिया, वैसे ही दुनिया से चला गया। आज 2000 साल गुजरने के बाद भी मार्कस ऑरेलियस हमें एक बात सिखाता है, जिंदगी में तुम हर चीज पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन अपने किरदार पर हमेशा पा सकते हो। ताकत दौलत में नहीं, मनसब में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो मुश्किल तरीन हालात में भी अपने उसूल नहीं छोड़ता। शायद इसीलिए तारीख ने उसे सिर्फ एक शहंशाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर याद रखा जिसने पूरी दुनिया फतह करने से पहले अपने आप को फतह किया। Subscribe to my channel.